त्रिपाठी कृपया मंच पर पधारें और अपने विचार प्रकट करें। माननीय श्री राजाराम जी त्रिपाठी। समय का अभाव है, समय का भी ध्यान रखें। अल्प समय में ही संक्षिप्त में अपने विचार प्रकट करें। माननीय श्री राजाराम जी त्रिपाठी साहब। नमस्कार। आदरणीय जयकृष्ण जी महाराज, राजेंद्र शर्मा जी, कुसुमलता जी, परम पूज्य गुरुदेव शर्मा जी और विदेश से आए हुए लटविया, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, लीमा के सभी गेस्ट को वी वेलकम ऑल ऑफ यू। मुझे बोलने का ज़्यादा अनुभव नहीं है। मैं छत्तीसगढ़ बस्तर से आया हूँ और मैं हर्बल की खेती करता हूँ सर्टिफाइड ऑर्गेनिक तरीके से। लगभग 1100 एकड़ पे हम लोग 22 तरह की जड़ी बूटियों का उत्पादन करते हैं और उसका निर्यात भी करते हैं। मेरा एक जगदलपुर में बहुत बड़ा फार्म है 156 एकड़ का, जो भारत का पहला सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म है सन 2000 में। मैं इस बीच में मूंगफली की खेती चालू किया बैंक से 1,56,00,000 रुपया लेके, और उसमें मुझे इतना नुकसान हुआ कि मेरी ज़मीनें नीलामी के कगार पे आ गई। मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ। आप इंटरनेट का ज़माना है, डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी कोई भी ढूंढ सकते हैं गूगल पे। इनकम टैक्स के केस चले मेरे ऊपर 21। पैसे मांगे, मैंने दिया नहीं। 7 साल केस लड़ा। मेरा एक बड़ा घर था रायपुर में, मैंने नया बनाया था। पहली बार बाबा रामदेव जी वहाँ गए और वहाँ जब योग का कार्यक्रम किया तो वो आए थे वहाँ पे, और उसके बाद से कुछ ऐसा योग बना कि 6 साल तक उस घर में मैं एक दिन नहीं रुक पाया। मैं जो बता रहा हूँ मेरा खुद का अनुभव बता रहा हूँ। मैं गुरु जी से उसके बाद एक ही बार मिला हूँ। ये बताना जरूरी है क्योंकि सच का उद्घाटन बड़ा जरूरी होता है। तो एक इनके शिष्य संजय शर्मा हैं, मुझे किसी ने सलाह दिया यहाँ कुछ पूजा पाठ हवन करवा लो तो शायद आप इस घर में रहने लगे। बड़ा अच्छा आलीशान भवन बनाया है। तो उस लड़के को बुलाया तो पता चला वो ICICI बैंक में मैनेजर था, नौकरी छोड़ के कर्मकांड का काम करता है। उसने बड़ी लिस्ट दी, पूजा पाठ हवन वन हुआ। जब हवन कराया तो मैंने देखा उसका करने का तरीका बिल्कुल अलग था। मैंने कहा यार मैं भी ब्राह्मण हूँ, कर्मकांड से परिचित हूँ, ये कहाँ से सीखा तुमने? उसने बताया किशनगढ़ में एक गुरुजी हैं, मैंने वहाँ से सीखा। और 1-2 तंत्र मंत्र की किताबें भी दिखाई। बहुत सारी तंत्र मंत्र की किताबें मैं देखा, मैं बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। मैं सच बोल रहा हूँ, पहली बार नाम सुना है इनका। और उस यज्ञ के बाद कुछ संयोग बना, हम घर में रहने लगे तो भी बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं आया। इनकम टैक्स के केस मेरे 21 चल रहे थे। गुरुजी को सारी समस्याएं बताई। संयोग से ये कहीं बाहर जाते नहीं। मैंने संजय को बोला एक आध बार बुलाओ, किशनगढ़ में कहाँ जा पाऊँगा, मेरा भी काम बड़ा फैला हुआ था। हालांकि परेशानी में था लेकिन काम काफ़ी बड़ा था। उन्होंने कहा गुरुजी कहीं जाते नहीं। संयोग से दंतेश्वरी माता के शक्तिपीठ दर्शन के लिए जा रहे थे, रास्ते में मेरा घर पड़ा, ये रुके। मैंने बताया, इन्होंने ऐसा कोई दावा नहीं किया कि तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, जाओ। उन्होंने कहा ठीक है, ये मंत्र आप भी जाप करो, मेहनत करो, मैं भी कुछ कोशिश करता हूँ, देखते हैं। 21 इनकम टैक्स के केस थे लगातार 3 साल। 7 भाई हैं, हम 7 भाइयों पे किया था। एग्रीकल्चर इनकम मानने को तैयार नहीं थे। लगभग 24 करोड़ रुपया का टैक्स हम लोगों के ऊपर इनकम टैक्स ने खड़ा किया था, और पूरा झूठा केस था। मैं 21 केस जीता, 1 रुपया फाइन नहीं हुआ, और उसमें लिखा गया कि उस कमिश्नर ने, उस घूसखोर कमिश्नर के अगेंस्ट अगर आप चाहो तो कोर्ट में जा सकते हो। मैंने
मैंने पूरे मामले को इंटरनेट पे डाला, पूरे फैसले 21 केस के डाले हैं। कोई भी चाहे तो देख सकता है, गूगल में सर्च करेंगे डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी, सामने आएगा। ये गुरु कृपा है। आसमान से कृपा अगर बरसती है तो उसको कोई माध्यम चाहिए। गंगा भी उतरती है तो कृष्ण की जटा का सहारा चाहिए। मैंने देखा वास्तव में गुरु होता है वो माध्यम। मुझे 9 तारीख को आयुर्वेद विश्व परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, मनोनीत किया गया भी। और धन्यवाद, ये भी गुरु कृपा है। मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान, ज़्यादा मेहनती बहुत सारे लोग हैं। एक अनुभव और बताऊंगा, कोई बहुत बड़ा चमत्कार तो नहीं है। एक दिन मुझे लगा कि सपने में मैंने देखा, जो गुरुजी अभी जिक्र भी कर रहे थे वो बताना, मैंने देखा, अमूमन सपने कम ही देखता हूँ और सपने में भी परेशानियाँ ही देखता हूँ। तो मैंने देखा कि इनकी तबीयत कुछ ख़राब है। मैं इनके निकट बैठा हुआ हूँ, तो सुबह मैंने फ़ोन किया, आपकी कुछ तबीयत ख़राब है क्या? अमूमन फ़ोन भी बहुत कम करता हूँ, साल में शायद 1-2 बार ही। बड़ा स्वार्थी किस्म का शिष्य हूँ मैं। काम इतना ज़्यादा फैला हुआ है, 11 फार्म हैं, जड़ी बूटी की मार्केटिंग बड़ा कठिन कार्य है, बिजनेस वास्तव में बहुत कठिन है किसान के लिए। मैं मूलतः किसान हूँ, मैंने शुरुआत की थी। और हमारे यहाँ मार्केट जो है मार्काट है, किसान को तो लूट ही लेना चाहते हैं। इसलिए मैं विदेशों का दौरा बहुत करता हूँ, लगभग 26 देश गया। तो गुरुजी को मैंने बताया मेरा सपना, तो इन्होंने बताया, हाँ बेटा एक फोड़ा हुआ है, वास्तव में मुझे तकलीफ है। मैंने याद किया था, ये होता है हमारा तंत्र, ये होता है सिस्टम। आफ्टर ऑल तंत्र क्या है? तंत्र है सिस्टम। तंत्र को अगर अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो इट इज सिंपली सिस्टम। एंड वी कांट रन एनी मैनेजमेंट, any government, even we can't run our family, our society without any system. So I think we are missing the system, the lack of the system. पहली बार मैंने देखा प्राच्य विद्याओं में आयुर्वेद से लेके सारी विद्याओं पे बड़ा काम हुआ, लेकिन तंत्र पे बहुत कम काम हुआ। हम सिस्टम ही भूल गए, हम तंत्र को ही भूल गए। हम तंत्र का मतलब केवल मशीन समझे, नहीं, शब्द भी तो सिस्टम है। शब्द क्या है? व्हाट इज द वर्ड, व्हाट इज द साउंड, द पैकेट ऑफ द एनर्जी। गुरु जी ने यहाँ पे इसको लाया। किशनगढ़ को इन्होंने वास्तव में तंत्र का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाने की ओर कदम बढ़ाया है, जो मैं देख पा रहा हूँ। धन्य है आप लोग, किशनगढ़ के लोग, धन्य है ये आए हुए वटुकगण जिन्होंने पहचाना। हमने नहीं पहचाना, हम आज भी शंका करते हैं, क्या पता राजाराम जी कह रहे होंगे कितना सच होगा, शायद यूं ही बोल रहे होंगे या कुछ और उद्देश्य होगा। नहीं, इस शंका से बाहर उठे। वास्तव में अद्भुत कस्तूरी है तंत्र, हमारी नाभि में बसी है। गुरुजी जो बोलते हैं बहुत प्रभावी ढंग से नहीं बोलते, क्योंकि उनका ज्ञान नहीं, उनका प्रैक्टिकल बोलता है। लच्छेदार भाषा में भाषण तो कोई भी दे देता है, आए दिन आप नित्य देखते रहते हो, सुनते रहते हो। लेकिन ये वक्त है आप पहचाने। आप भाग्यवान हैं, आप किशनगढ़ के वासी हैं। मैं भाग्यवान हूँ, मैं इस गुरु का शिष्य हूँ। आप सब भाग्यवान हैं, आप भारत में हैं, आप परिवार में हैं। आप सबका स्वागत है। सबको धन्यवाद, प्रणाम।